अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं बस इसी तैयारियों में लगी हुई हूँ कि मैं कुछ फूड प्रिपरेशन कर लूँ ताकि जब घर में गेस्ट आएँ बेबी डिलीवरी के टाइम पर तो घर में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हों उनको सर्व करने के लिए, या वो ख़ुद भी अगर बना रहे हैं तो उनके लिए भी। खैर, आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब, और ये मैंने तकरीबन 1 केजी दाल है, इसको भिगो के रख दिया था 2-3 घंटे, फिर उसको थोड़ा बॉयल कर लिया, हाफ़ डन कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, चिकन और अपने मसाले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब ऐड करेंगे। अच्छा, दाल को मैं इसलिए पहले हाफ़ डन कर लेती हूँ क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी हो जाता है, और फिर अगर ये जल्दी हो जाए ना तो इसके अंदर घुल सा जाता है, तो वो फिर सही नहीं लगता। इस वजह से पहले मैं दाल को हाफ़ डन कर लेती हूँ और फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें डालती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस पॉट। ये बहुत गंदा हुआ है, और दाल उबल के बाहर आ रही थी, और बस आपको पता है जब भी दाल बॉयल करें तो उसकी स्किम आती है और वो फिर बॉयल होके बाहर आना शुरू हो जाती है। इस वजह से पैन मेरा बहुत गंदा हो गया और मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। खैर, अब इसके अंदर मैंने प्याज 2 डाल दिए हैं, लहसुन का 1.5 मैंने बंच डाला है, अदरक थोड़ी सी डाल दी है। उसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस बहुत बेसिक हैं, और इस तरीके से अगर आप शामी कबाब बनाएंगे देखिएगा आपके शामी कबाब ना तो उनका रंग इतना काला काला सा होगा और बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसमें डालना क्या है, सिर्फ हमने नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है। आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस शुरू में नहीं डालने। गरम मसाला हम ज़रूर डालेंगे लेकिन वो एंड पे डालेंगे, वो मैं आपको बता दूँगी। और नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से डाला है। 1 किलो दाल ली है, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन था वो लिया है, और उसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून भरकर नमक, 2 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च और 1 टीस्पून भरकर हल्दी डाल दी है, और 2 टीस्पून ही भरकर मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया। अब मैं इसको पकने दूंगी यहाँ तक कि पानी इसका ड्राई हो जाए, और साथ में जो चिकन है वो अच्छे से पक जाए, और जो हमारे सारे मसाले हैं ना वो अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए। तो बस इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाऊंगी, और पानी बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर नहीं रहने दिया। अब दाल हमारी बन गई है। अब आपने करना क्या है कि दाल को सेपरेट कर लेना है, चिकन को सेपरेट कर लेना है। चिकन मैंने बोन वाला लिया है, इस वजह से मैं इसकी हड्डियाँ भी सेपरेट कर लूँगी। पहले मैं दाल को चॉप करूँगी, उसके बाद फिर मैं लास्ट में चिकन को इकट्ठे को चॉप कर लूँगी, क्योंकि चिकन मुझे बहुत ज़्यादा कीमा बना हुआ नहीं चाहिए, घुला हुआ नहीं चाहिए। जब हम चिकन और दाल को इकट्ठे कर देते हैं ना तो वो फिर घुल सा जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि आपके शामी कबाब में रेशे रेशे नज़र आएँ तो आप फिर रेशे रेशे करके उसमें डाल दें। मुझे रेशे ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी घुला हुआ चिकन नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं बस एंड पे ना चिकन को हल्का सा एक चक्कर दिलवाऊंगी, क्योंकि पका हुआ है, सॉफ्ट है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये कि दाल थोड़ा टाइम लेती है, दाल को फाइनली ग्राइंड करना, ये चॉप करना होता है ताकि इसका कोई ज़रा ना रह जाए, क्योंकि अक्सर लोगों के शामी कबाब मैंने देखे हैं मोटी मोटी दाल नज़र आ रही होती है, वो बुरी लगती है और खाने में भी फिर वो बड़ी अजीब सी लगती है। खैर, दाल को मैं कर लूँगी। आज कुछ गेस्ट भी आने हैं घर में, तो ये शामी कबाब का मसाला मैंने रात को बना दिया था, और रात को मैं थक बहुत गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने फिर सोचा कि सुबह मैं इसको कर लूँगी तैयार। तो दाल मैंने बस बॉईल करके रात को रखी थी, बाकी सारा काम मैंने सुबह किया, और अब चॉप भी मैं इसको सुबह कर रही हूँ। तो आज घर में आने गेस्ट, हस्बैंड के आ रहे हैं कज़न फैसलाबाद से, उन्होंने नारान जाना है और आउटिंग वगैरह के लिए जाना है, तो वो फिर हमारे घर स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे। तो रात में मैं खाना भी तैयार करूँगी, और तकरीबन 1 बजे का उन्होंने कहा था कि वो 1 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन उनको 2 रात के बज गए थे, और 2 बजे मैंने उनको खाना सर्व किया है। वो लोग तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे खाने का, और वो कह भी नहीं रहे थे कि खाना हमने खाना है, वो कह रहे थे हमने रास्ते में खा लिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कोई मेरे घर आए और मैं उसको खाना खिलाए बगैर भेज दूँ। तो दैट्स वाई फिर मैंने तो अपनी तौर पे सारी तैयारी कर ली थी, घर भी नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो ये किचन के काम के साथ साथ ना मैंने घर भी नीट एंड क्लीन किया था, और मैंने मेड को आज कह दिया था कि आपने जो सही वाली क्लीनिंग है ना वो शाम में करनी है, दिन में क्योंकि बच्चों ने फिर गंद डाल देना है, बच्चों को नहलाना है, बेडिंग्स चेंज करनी है। तो इस तरह के जो भी लवाजमात मेरे मेहमानों के लिए होते हैं वो फिर हम लोगों ने शाम को कर लिए थे। दिन में मैं सारा कुकिंग करती रही थी आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। पहले मैंने शामी कबाब बनाए, इनकी शेप्स वगैरह बना के फ्रीज़र में रखी। उसके बाद फिर मैंने मीठा बनाया, मीठे में मैंने खीर बनाई थी, खीर बना के रख दी। और उसके बाद फिर जो भी मैंने खाना शाना बनाना था मैं आहिस्ता आहिस्ता बस लगी रही। मेड मेरे पास हैं, और मेरे हस्बैंड तो कहते हैं आप
हर चीज़ उनसे करवाया करें और ख़ुद रेस्ट करा करें, लेकिन मुझे ये होता है कि नहीं, मैं कितना रेस्ट करूं। और रेस्ट करने से फिर इंसान की तो आदत भी ख़राब हो जाती है, दूसरा ये कि फिर एनर्जी डाउन डाउन ही लगती है। वैसे ही आजकल मैं बहुत कम काम कर रही हूँ, तो किचन का एटलीस्ट मैं डेली बेसिस पर ख़ुद करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो खैर यहाँ पर भी सब खाने आज मैंने ख़ुद बनाए। अच्छा जी, अब दाल चिकन हर चीज़ बहुत अच्छे से चॉप हो गई है। अगर आपको इस पॉइंट पे लग रहा है हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा लूज़ है, उसके लिए आपने क्या करना है, आप इसमें या तो चिकन ऐड कर सकते हैं या कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अगर ढीला बन जाए मसाला इसका शामी कबाब का तो क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, एंड पे ये प्याज धनिया मैंने डालना होता है, उसके बाद मैंने मसाले डालने होते हैं। तो उससे ये कि थोड़ा सा अगर लूज़ भी हो ना, तो वो ये सब चीज़ें डालने से ना वो फिर सही कंसिस्टेंसी हो जाती है। फिर भी अगर ज़्यादा लूज़ हो तो आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें या चिकन थोड़ा बॉयल करके शामिल कर दें। अच्छा, लास्ट में मैं क्या करती हूँ, मैंने गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ज़ीरा, ये मैंने लास्ट में डालना होता है, धनिया और प्याज। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं देख लेती हूँ कि नमक कम तो नहीं है, अगर कम हो तो मैं थोड़ा नमक भी ऐड कर देती हूँ। और अगर मिर्चें भी मुझे कम लग रही हों तो चिली फ्लेक्स वैसे मैंने एंड पे ज़रूर डालने होते हैं। शामी कबाब जब बनते हैं ना, चिली फ्लेक्स जब ऊपर नज़र आते हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपसे मिर्चें कम डल गई हैं तो आप चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, दिखने में भी प्यारे लगते हैं और आपका जो स्पाइस लेवल है ना वो भी बैलेंस हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हम चेक करके देख लेते हैं कि मसाले वगैरह सब ठीक हैं कि नहीं। खैर, मैंने इसकी शेप बना ली थी। इसको मैंने फिर पूरा दिन लाइक सुबह के वक्त मैंने नाश्ते के बाद ये काम किया था, शेप वगैरह बना के फ्रीज़र में ट्रेज़ लगा दी थी। अब रात का टाइम है, तकरीबन ये 12 बजे का रात का टाइम था जब मैंने ये क्लिप बनाया। तो ये शामी कबाब बहुत अच्छे फ्रीज़ हो गए थे, तो मैंने सोचा फ्रिज में जगह बना ली जाए और ड्रिंक्स वगैरह लगा ली जाए। तो मैंने जितने भी शामी कबाब थे उनको फ्रीज़ लाइक पैकेट्स में डाल के रख दिया था। अब ये सारे मेरे कोई 70 के करीब शामी कबाब बने थे किलो दाल से, और इतने ही आलमोस्ट बनते हैं। तो ये मैंने इनको शेप देकर फ्रीज़ वगैरह कर लिया, अब पैकेट्स में डाल के रख दिया। अब आप इसको जब भी मेरे घर गेस्ट आएंगे चाय के साथ पेश कर सकते हैं। आप चावल बनाएं, चावल के साथ शामी कबाब बनाएं, रायता बनाएं, तो एक पूरा एहतमाम सा लगता है। इसके बाद किसी का कुछ खाने को नहीं दिल करा, रोटी के साथ खाए जा सकते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है रोटी के साथ शामी कबाब, फिर ज़ीरे वाले राइस के साथ खाए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी का कुछ खाने को नहीं दिल करा तो ब्रेड में शामी कबाब लगा के सैंडविचेस बनाए जा सकते हैं। लाइक कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ये ना शामी कबाब बहुत अच्छे रहते हैं। और अचानक कोई गेस्ट आ रहा है, अगर हमें मिलना है तो चाय के साथ ये रख दें, साथ बिस्किट्स रख दें, तो एक थोड़ा एहतमाम लगता है। तो बस इसलिए मैं शामी कबाब हमेशा बना के रखती हूँ। और अब तो मेहमानों ने आना है, तो दैट्स वाई मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं फिर शामी कबाब बना के रखूँ ताकि मेहमानों को एक ये भी चीज़ मिल जाए। और शामी कबाब मेरे बन गए हैं, बर्गर की पैटी बन गई है, कोफ्ते पिछली मैंने वीडियो में शेयर किए थे वो भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा बहुत सा काम जो है ना वो अब ख़त्म हो गया और फ्रीज़र में अब मज़ीद जगह नहीं है कि मैं चीज़ें बना बना के रखती जाऊँ। खैर, यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया। मैंने मेड से कहा था कि जैसे आज हमने दिन में काम इतना नहीं करना था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप बैठ के लहसुन अदरक मुझे छील लें। थोड़ा मुश्किल लगता है ना छीलना, तो मैंने उन्हें कहा कि आप छील लें। वो बैठ के फिर छीलती रहीं और मैं फिर ये शामी कबाब वाला काम करती रही। तो उसके बाद ये था कि मैंने इसकी भी पेस्ट बना के रख दी है ताकि अब खाना बनाना भी आसान हो जाए और जैसे घर में गेस्ट आएंगे और उनके लिए भी आसानी हो जाए, और जो मुझे अटेंड कर रहा होगा पर्सन उसके लिए भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक काफ़ी जमा कर लिया था, बाज़ार से मैं लेके आई थी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने इसको स्टोर करना है। ठीक है, तो बस उसको छीला, ब्लेंडर में डाला, पानी डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने और उसको पेस्ट बना के अब मैं आइस ट्रेज़ में रख लूँगी इसको। और उसके बाद जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो पैकेट्स में डाल के रख लूँगी। फिर कुकिंग करना इतना आसान हो जाता है ना जब लहसुन अदरक का एटलीस्ट पेस्ट बना हो, सिर्फ टमाटर काटने वाले हो जाते हैं और प्याज, तो आपका बहुत हद तक काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अब तो मेड भी है, तो मेड भी ऑफ कोर्स हेल्पर के तौर पर वो फिर काम करेगी। कोई उसको भी कह सकता है कि आप जी प्याज वगैरह बना दें। इसके अलावा भी ये कि आसानी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मेरी चटनी भी बन चुकी है, चटनी की क्यूब्स, तो वो भी एक मेरे लिए आसानी है। तो लाइक अब काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन होगी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी भी वक्त। बेबी के लिए मुझे अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, पीछे से गेस्ट आ रहे हैं फैसलाबाद से ऑफ कोर्स आएंगे, तो फिर
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें हाफ़ डन करके रखी हुई हैं और ये चीज़ें भी या लाइक पेस्ट वगैरह भी बना के रखी हुई है, तो अगर 2-3 दिन भी कोई रहता है यहाँ पर तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली उसको कुकिंग करने में। वैसे भी मेरी जो नंदे हैं उनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो वैसे ही बड़ा अच्छा फ़ील करती हैं खाने शाने बनाने में। तो अगर ना भी ये सब कुछ करके रखती तो फिर भी उन्होंने लाइक करना ही था, लेकिन ये है कि अगर पहले से आपने प्रिपरेशन करके रखी हो ना तो अगले को थोड़ी आसानी हो जाती है। और यही बात है कि कोई आपके किचन में आके आपका थोड़ा हेल्प ही कर दे तो यही बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में। तो बस ये कि उसके लिए भी थोड़ी सी फिर आसानी पैदा कर देनी चाहिए। ये सारे काम मैंने ना अभी दिन में ही किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि गेस्ट ने आना है रात को 1 बजे। मैं अगर 8-9 बजे भी खाना बनाना शुरू करती हूँ ना तो 1-2 बजे तक मैं बना लूँगी। और वैसे भी जिस दिन गेस्ट आते हैं ना, मैं चाहे जितनी मर्ज़ी अर्ली सो जाऊँ, लेकिन जब जिस दिन गेस्ट आने होते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। खैर, रूम की कुछ इस तरह की हालत है। बेडिंग्स मैंने चेंज कर दी थी, नीट एंड क्लीन था, अल्लाह का शुक्र है घर। और बस थोड़े बहुत ये बच्चों ने थोड़ा मैस किया हुआ, और आप देख सकते हैं रात के 12:30 बज रहे हैं और ईज़ा भी नहीं सो रही थी, ज़ैनब भी नहीं सो रही थी। फ़ातिमा सो रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर ईज़ा भी सो गई और ज़ैनब तो गेस्ट के साथ सोई। और हमें सुबह 4 बज गए खाना खाते, बर्तन उठाते, बातें करते, तो हम 4 बजे फिर सोए सुबह। खैर, ये देखें जी, इस तरह की कुछ सेटिंग कर दी थी। ये टेबल मैंने यहाँ पे रख दिया था ताकि कुछ लोग लाइक बच्चे इधर खा लेंगे, बड़े डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे, तो इस तरह एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स 6 पीपल का डाइनिंग टेबल है तो वो फिर मुश्किल होती है। तो खैर, हमने लेडीज़ ने और बच्चों ने इधर ही बैठ के सोफ़ों की तरफ बैठ के खा लिया था। और बाकी मेरे हस्बैंड के 2 कज़न्स आए थे, उनकी वाइफ थी, और मेरे हस्बैंड और उनके कज़न्स ने फिर टेबल पे बैठ के खा लिया था। खैर, यहाँ पर चीज़ें मैंने आलमोस्ट डन करके रखी हुई हैं। ये मैंने जलफ्रेज़ी के लिए चिकन तैयार बिल्कुल गला हुआ है, इसमें सिर्फ क्रीम और बाकी चीज़ें ऐड करनी है तो जलफ्रेज़ी बन जाएगी। चावल के लिए मैंने यहाँ पर हर चीज़ रेडी करके रखी हुई है, सिर्फ पानी डाला है और उसके बाद बॉयल अप करेंगे और चावलों को धो के इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद जी हमारी शामी कबाब भी रेडी हैं, इसके अलावा हमारी खीर भी रेडी है। मैंने मीठे में आज खीर बनाई थी, तो खीर भी हमारी रेडी थी। चटनी मैंने दही में ये क्यूब्स डाल के रखे हुए ताकि थोड़े मेल्ट हो जाएं, और पास्ता मैंने बना के दिन में ही रख दिया था, और ये कि जब गेस्ट आएंगे तो इसको माइक्रोवेव करूँगी और फिर डिश आउट कर दूँगी। बर्तन शर्तन भी निकाल के रखे हुए, लाइक किचन भी नीट एंड क्लीन है, घर भी नीट एंड क्लीन है। और अब बस गेस्ट का वेट था। मेड को मैंने सुला दिया था, ऑफ कोर्स उन्होंने फिर बाद में बर्तन भी धोने हैं, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि गेस्ट ने आना होता फिर मुझे नींद नहीं आती। तो मैं जाग रही थी, छोटे छोटे काम कर रही थी और घर को सेट कर रही थी। तो इस तरह की चीज़ें मैं कर रही थी। मेड को मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं कितना हमें टाइम लगे। तो ये है जी जलफ्रेज़ी के लुक। चावल डाल दिए थे एंड टाइम पे, फिर मेड को मैंने उठाया जब, तो वो फिर उन्हें मैंने कहा कि आप रोटियां बनाएं। शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, और बस अब मैं टेबल लगा रही थी, और फिर हम लोगों ने खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया। क्लिप मैंने किसी का भी नहीं लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ससुराल में ऐसे इतना पता नहीं है लोगों को कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, और वैसे भी प्राइवेसी की वजह से। खैर, दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी तैयारी भी बताइएगा कैसी लगी। इसके अलावा शामी कबाब की रेसिपी भी बताइएगा, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।